जाने हर बार मेरे साथ क्यों हो जाता है, मैं जिसे चाहता हूँ मुझसे वो खो जाता है। शिक्षक दिवस में उपस्थित सभी छात्र एवं छात्रागण को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि आप लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज का जो दिन है शिक्षक दिवस, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है उन छात्र और शिक्षकों के लिए जिन्होंने पठन पाठन में एक दूसरे का साथ दिया है। तो यह दिवस सिर्फ इसलिए नहीं मनाया जाता कि हम बहुत सारे पैसों का इकट्ठा करके धूम धड़ाका या अन्य जो ऐसे मनोरंजक वस्तुएं हैं उसको उपयोग में लाएं। यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षक के प्रति सम्मान, है ना। शिक्षक के प्रति अगर आपका सम्मान सहृदय रहता है तो शिक्षक का भी आशीर्वाद रूपी जो ज्ञान है वह आप तक पहुंच पाता है और आप उससे लाभान्वित हो पाते हैं। इसीलिए शिक्षक के प्रति हमेशा अपने हृदय में आदर रहना चाहिए, और अगर आदर आपके हृदय में रहता है तो निश्चित ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस बात को कोई काट नहीं सकता, चाहे जो कोई भी शिक्षक हो। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के जीवन में या विद्यार्थी के जीवन में किसी एक शिक्षक का ही योगदान होता है। प्रारंभ से ही आप शिक्षकों की मदद से ही आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जो कोई मैट्रिकुलेशन में है, तो कोई इंटरमीडिएट में है, तो कोई ग्रेजुएशन में है, तो कोई पास आउट कर गया है ग्रेजुएशन, उसकी आगे कक्षा में अभी भी पढ़ रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। कि क्रमबद्ध तरीके से जो आपके जीवन में सफलता हाथ लगी है या और जिस सफलता को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें शिक्षक की अहम भूमिका होती है। तो सबसे पहले याद कीजिए आप अपने प्रथम शिक्षक, क्योंकि आपके जीवन में आपके प्रथम शिक्षक कौन है शायद यही ज्ञान आपको नहीं है। और आप लोग दुनिया भर के शिक्षकों का कितना भी सम्मान क्यों न कर लेंगे, लेकिन प्रारंभिक शिक्षक जो है जिन्होंने आपको प्रेरित किया पढ़ाई के लिए, आपको उकसाया, आपको दंड भी दिया, आप पर दबाव भी डाला और आपको यह बताया कि शिक्षण का क्या महत्व है, पढ़ाई का क्या महत्व है, वो शिक्षक आपके घर में ही उपस्थित है। वो शिक्षक कोई और नहीं, आपकी माता है ना। क्योंकि माता अगर ना होती तो आप लोगों में ये पढ़ने का जुनून पैदा नहीं होता। और अगर प्रारंभ में पढ़ाई उत्पन्न नहीं हुआ होता, आपके अंदर में चीजों को जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हो पाती, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आज आपके अंदर में बहुत सारे ज्ञान समाहित हो चुके हैं, बहुत सारी बातों को समझने लग चुके हैं। इसमें और भी शिक्षकों का बहुत सारा योगदान हो सकता है, लेकिन प्रारंभ जो जड़ है जहाँ से शुरुआत हुई आपकी, वो आपकी कौन है? माता है। और अपने माता को सम्मान पूर्वक आप अगर आदर करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में अच्छे शिक्षक भी मिलेंगे, अच्छी सफलता भी मिलेगी और अच्छे राह दिखाने वाले भी मिलेंगे। तो प्रथम गुरु कौन होते हैं? हमारे माता पिता। माता पिता दोनों सामूहिक रूप से होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा माता पिता में भी माता का योगदान होता है। क्योंकि एक बच्चा जो होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ज्यादा कनेक्टेड जो होता है वो किससे होता है? अपनी माता से होता है। इसीलिए अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। अब उसके बाद आता है गुरुओं का स्थान। माता से पहले गुरु का स्थान कभी नहीं हो सकता। पहले स्थान माता का, क्योंकि पहला गुरु भी कौन है? वही है। दूसरा गुरु जो होता है वो आगे चल करके आपको जीवन में क्रमबद्ध मिलता चला आता है। आप प्रारंभ में भी पढ़े होंगे, वहां भी उन्होंने आपको बताया, जो लड़का उगना बाग वो भी आपके गुरु हैं, उन्होंने भी आपको सिखाया। आगे बढ़ते गए आपको बहुत सारे शिक्षक मिलते गए जिन्होंने आपको शिक्षा दी, आपने उन्हें गुरु माना, और माना तभी आप ज्ञान को अर्जित भी कर सकते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है।
आजकल देखते होंगे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या अन्य उपकरणों के माध्यम से भी लोग ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, उसमें किसी गुरु की जरूरत नहीं होती है ना। अब जब कोई इंटरमीडिएट भी करता है ना, तो वो मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल में एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे यूट्यूब पर होते हैं क्लासेस, उसके माध्यम से भी सीख लेता है। हाँ, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि समय के साथ जो बदलाव आया है उसका फायदा उठाना चाहिए। परंतु उसमें भी क्या है, तो देखते होंगे कि आप लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद उसको विस्मरण हो जाता है, कुछ बातें याद रहती है, कुछ बातें याद नहीं रहती है, कुछ सीखता है, कुछ भूल जाता है, कुछ एग्जाम टाइम तक उसको रहता है, क्योंकि उसके अंदर में भावनात्मक जो पक्ष है उसका वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। मैं किससे सीखा, फिर कल होकर के उसने दूसरा का देखा, तीसरा का देखा, वो विकसित हो जाता है और भावनात्मक रूप से उससे जुड़ नहीं पाता है। हाँ, तकनीकी रूप से वो उसका सम्मान करता है तो उसको कुछ ना कुछ आएगा, और जिस किसी से भी आप सीख रहे हैं उसका सम्मान आपको करना चाहिए, चाहे वो आपका डायरेक्ट रूप से करे या इनडायरेक्ट रूप से करे। हाँ, ये बात जरूर है कि ज्ञान तभी होता है जब आप ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद उसका कर्ज चुकाते हैं, है ना। जैसे माता पिता ने आपको इस लायक बनाया, पाला पोसा, तो आपका फर्ज बनता है ना आगे चल करके माता पिता की सेवा करना, ये फर्ज बनता है ना। उसी प्रकार शिक्षक अगर आपको ज्ञान देते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम भी कल हो करके अपने शिक्षक का अच्छे से सम्मान कर पाए, उनकी जो कुछ भी इच्छाएं हो उसको सफल बनाने में हम अपना योगदान दे सकें, या हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। और ज्ञान निश्चित रूप से उन सभी लोगों को होगा जो अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं। पहले तो ये कहा जाता था, पहले के समय में हमारी पौराणिक जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति में, उसमें कहा जाता था कि गुरु सुसुर खयेत विद्या, मतलब गुरु की सेवा करने से ही क्या हो जाता है, विद्या हो जाती है। तो पहले क्या करते थे गुरु जी साहब, जो साफ मूर्ख होता था, जिसको पढ़ने लिखने बहुत कमजोर होता था, पढ़ाई लिखाई सूत्र सब उसको याद नहीं होता था, तो उसको कहते थे कोई बात नहीं, तुम खाली पानी पिलाओ हमको, कभी कभार कहते टांग दबाओ। हाँ, पुजारी सोचता था कि हमको पढ़ाएंगे क्या, खाली टांगे दबाने के लिए कहते हैं, पानी लाने के लिए कहते हैं, गुरु पढ़ाना होगा, सबको पढ़ाते हैं, हमको कहते हैं खाली टांगे दबाओ। तो कुछ दिन 2 साल तक ऐसा करता रहा, गुरु जी हमको मन नहीं लगता, सब विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, हमको खाली टांग दबाते हैं, खाली झाड़ू लगवाते हैं, हमसे खाली पानी भरवाते हैं, तो हम तो कभी मूर्खे रह जाएंगे। गुरु जी का बना 1 साल और करो सेवा, नहीं करना है तो नहीं करो, जरा सोचा कि नहीं करेंगे तो हम मूर्खे रहेंगे, इससे बढ़िया कर लेते हैं। करता रहा। तीसरा साल जब उसका गुजरने लगा, तब जाकर के उन्होंने देखा कि हमारे सहपाठी सब जो है ऐसे तेज हैं, ये है वो है, क्यों ना हम इन सब के साथ बैठे, उन लोगों को जो सर बताते हैं उनको सुने। और सुनते सुनते उनके अंदर क्या हो गया, थोड़ी सी ज्ञान की जीत जलनी प्रारंभ हो गई, और धीरे धीरे अचानक ही उसकी जो मंद बुद्धि थी, उसकी जो मूढ़ बुद्धि थी, वो तीव्रता में बदलती गई, थोड़ा सा ज्ञान का दीप माइंड शार्प होने लगा। और तीसरे वर्ष के अंत में उसे बहुत सारी चीज समझ में आ गई। जब भी गुरु ने उसे कुछ नहीं पढ़ाया, फिर भी उसके अंदर भी दिमाग तेज हो गया। फिर गुरु जी ने पूछा कि आप छोड़ करके जाना चाहते हो कि अभी मेरा सेवा करोगे? नहीं गुरु जी, हमको तो बहुत चीज आ गया, जबकि हम सोचते थे कि हम तो सबसे मूर्ख रह जाएंगे, लेकिन हमको हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, आप ही बताएं। गुरु जी कहें कि देखो तुमने मेरी सेवा की, हम तुमको कहते नहीं थे, लेकिन हम अंदर ही अंदर क्या हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, और मेरी प्रसन्नता से आशीर्वाद रूपी जो ज्ञान है वो तुम में जा रहा था, और समय आने पर जब वो फलीभूत हुआ तब जाकर के तुम्हें ज्ञान स्वतः ही हो गया। तो गुरु का आशीर्वाद से भी क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है ना। और मेहनत तो करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है ऐसा ही अगर हो तो लोग सोचेगा सिर्फ इसी से हो जाएगा तो पढ़ाई लिखाई नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो नित्यांत आवश्यक ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लोगों का आशीर्वाद भी लेना आवश्यक होता है। जो अपने से बड़े होते हैं, शिक्षक होते हैं, माता पिता होते हैं, वृद्धजन होते हैं, उनकी सेवा, उनका आशीर्वाद भी हमारे जीवन में बहुत काम करता है ना। इसीलिए आप आगे भी हमसे आगे भी जाएंगे जीवन में, और भी नए शिक्षक बनेंगे जीवन में, उनका भी सम्मान कीजिएगा, और सम्मान जिसका भी कीजिएगा, आप अगर सही रहिएगा तो आपको सही परिणाम ही मिलेगा, है ना। दुनिया गलत है उससे मतलब नहीं है, आप खुद में अगर सही हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप खुद में गलत हैं तब नहीं हो सकता है।
तो आप खुद में अपना सम्मान करते रहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता रूपी जो फल है वो आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने जीवन में ऐसे ही आनंदमय जीवन जीते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए आइए।